दोस्तों, मैं गौरव सर माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय गौरव सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज में पार्ट वन हो चुका है। पार्ट वन में हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे थे परसेंटेज को परफेक्शन में चेंज करना और परफेक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। आज पार्ट टू में चलेगा। चलिए दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू ऐसे होता है जिसमें परसेंटेज को परफेक्शन में चेंज करते हैं और परफेक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सारी वैल्यूओं को लिखेंगे कैसे कैसे चेंज करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 100% की वैल्यू 1। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास 100% है, इसमें 100% की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसका आधा करेंगे, इसका जब आधा करेंगे तो 50% होगा। 50% की परफेक्शन वैल्यू 1/2। इसके 2 भाग हुए तो 2 होगा। इसका आधा करेंगे 25%। 25% की वैल्यू होगी 1/4। यानी इसका आधा करेंगे, इसका 4 भाग होंगे तो 4 हो जाएगा। इसका भी आधा करेंगे। देखिए दोस्तों, 1/12 से 1/2 होगा परसेंटेज। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 12 दूनी 24 है 25। 25% 1/4। 1/4 लिखेंगे, बट्टे में 2 पहले से हमारे पास, तो इसे 1/8 लिखेंगे। 1/8 लिख दो। इसका आधा करेंगे 6 से 1/4। इसका आधा करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसका जब आधा करेंगे तो 1/16 होगा। इसका आधा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। और इसका भी, चलो दोस्तों, ये परसेंटेज हो गई हमारी। अब कुछ और देखते हैं। जैसे 20%। 20% को देखेंगे, लिखेंगे 1/5। इसका दूना है, जैसे 40% निकालेंगे। इसको ये हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से इसका दूना होगा तो ये 2/5 होगा। देखिए दोस्तों, और ये 60% निकालेंगे तो 60% 20 से 3 गुना हुआ, 3/5 होगा ये। और इसका 80% निकालेंगे तो इसका 4 गुना होगा तो 4/5 होगा। चलिए दोस्तों, ये वैल्यूज़ हमारी। कुछ और वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं 11 से 1/9%। इसको हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1199 और 100 होता है। 100 की 1 होगी, बट्टे 9 पहले से हमारे पास 9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। जैसे परसेंटेज 9, ये 9 सही 1/11 निकालेंगे तो इसको निकालेंगे 1199 होगा, 100 होगा तो 1/11 हो जाएगा। जैसे परसेंटेज वैल्यू और कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे होती है 16 सही 2/3। इसे निकालेंगे 16 × 48 और 2 50। 50 की 1/2 होती है, हम जानते हैं। जैसे 50% 1/2 तो 1/2 होगी। तो देखिए, बट्टे में 3 पहले से हमारे पास, तो इसे निकालेंगे 3 में 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, और कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे 8 से 1/3%, इसको निकालेंगे। 8 या 24 और 25% की 1/4 है तो निकालेंगे 1/4 पहले से। 3 हमारे पास पहले से यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1/12। ऐसे वैल्यूओं को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे 8 से 1/3 है और निकालेंगे 6। जैसे हम निकाल लें 7 से 2/4 4 2 7 98 ऐसे निकालें। चलो 14 7 98 और 200 और 100 की 1 होगी। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा 14 सही 2/7%। इसको देखिए दोस्तों, 14 7 98 और 200, 100 की 1/7 पहले से 1/7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा
इसका 20% का यहाँ से देख लीजिए, या इसको दोनों कर लीजिए। 20% का आधा करेंगे 10%, 10% को निकालेंगे तो 10% निकालिए, यानी भाग 100 लगाते हैं, 1/10 होगा। 10% निकालेंगे 1/10, इसका आधा करेंगे 5%, 5% को निकालेंगे तो 1/20, और कैसे 5% निकालेंगे 1/20 होगा। 4% निकालेंगे तो 1/25। देखिए दोस्तों, और हम निकालेंगे इसका आधा कर लीजिए, जैसे 5% का 2.5 निकालेंगे, परसेंट निकालना है तो इसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका आधा होगा तो 1/40, 1/40 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वैल्यूज़ हैं कुछ जो हम लोगों ने सीखी। जैसे परसेंटेज है उसको परफेक्शन में चेंज किया, और परफेक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 यही है। चलिए दोस्तों, इसे आप नोटबुक लेके बैठे हो तो आप नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम इसके बारे में कोई क्वेश्चन जानते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। इसे हटा देते हैं। जैसे दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे हमें पूछा गया 412 सही 1/2। ये एग्जाम का स्टैंडर्ड रहता है, जैसे क्वेश्चन आता है 412 सही 1/2, परसेंट निकालना 1/2, इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इसे। देखो हम कैसे लिख सकते हैं 412 को। चलिए दोस्तों, 400 हम ऐसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 12 सही 1/2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। हम जानते हैं 100% की वैल्यू 1 होती है, और 200% निकालेंगे जैसे 200% तो 2 होगी, और 300 निकाल लेंगे तो 3 होगी, 400% निकालेंगे तो 4 होगी इसकी। इसको हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 4, और 12 से 1/2 की हम पहले सीख चुके हैं दोस्तों, देखा था हमने। 12 दिन 24 और 25, 25 की 1/4 होती है, तो 1/4 वहाँ थी, 2 पहले से 1/8 हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों कितना आसान है। हम जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हम देखेंगे इसे। जैसे हमारे कहा 316 सही 2/3%। हमें इसे परफेक्शन में चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे देखिए। 300 इसे लिख सकते हैं 300 प्लस 16 सही 2/3%। 300 को हम लिखेंगे 3, 16 सही 2/3 को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे 16 3 48 और 2 50, 1/2 हो गया 50 का, बटे 3 हमारे पास पहले से 1/6 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 1/6। देखिए तीसरा क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आएगा, इसे कुछ भी मान लीजिए, 714 सही 2/7%। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, देखिए दोस्तों हम इसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम 700 प्लस 14 सही 2/7। 700 को हम जानते हैं 7 लिखेंगे इसका परसेंटेज वैल्यू, और 14 सही 2/7 को लिखेंगे 4 और 200, 100 की 1 और 1/7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। और आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे निकालना है हमें 308 सही, जैसे हमें 308 सही 1/3%, इसको हमें परफेक्शन में चेंज करना है। हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। जैसे हम 300 को लिखेंगे 300, इसको प्लस 8 सही 1/3% लिखेंगे इसको, ये प्लस है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 300 को हम 3 लिखेंगे,
8 से 1/3 को लिखेंगे, 8 के 24 और 25, 25 से 1/4 होगा, 3/, पहले से 1/12 हो जाएगा, 4 के 12, 1/12 हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, आप लोग सीख चुके होंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपनी नोटबुक हो तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसे आपने लिख लिया होगा, अब इसे रेज करते हैं। चलिए दोस्तों, और कुछ परसेंटेज देखते हैं इसमें। जैसे हमें मिला 5 नंबर हमारा 333 सही 1/3%। जैसे ये हमें मिला, हमें ये निकालना है इसकी परसेंटेज वैल्यू, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे 300 प्लस 33 सही 1/3%। इसको हम देखिए 300 को 3 लिखेंगे और 33 से 1/3 को लिख सकते हैं 33 या 99 और 100, 100 का 1 होगा, बट्टे में 3 पहले से, यहाँ 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जैसे 6 देखिए दोस्तों, जैसे हमें लिखना है 408 से 1/3%। इसको परफेक्शन में चेंज करना है। एग्जाम में हमें इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसे चेंज करना होता है। जैसे इसे निकालिए, इसको लिखेंगे 400 प्लस 8 से 1/3%। चलिए दोस्तों, 400 को लिखेंगे 4 और 8 से 1/3 को हम परसेंटेज वैल्यू परफेक्शन इसको चेंज करना सीख चुके हैं। जैसे 8 के 24 और 25 होगा, 25 की 1/4 होगी, बट्टे में 3 पहले से 1/12 हो जाएगी, इसकी 1/12। 7 मान लीजिए। जैसे हमें कोई क्वेश्चन मिला 712 से 1/2%, कोई क्वेश्चन मान ला, जैसे 700 को लिखेंगे इसे प्लस 12 से 1/2, 1/2%। इसे लिखेंगे 7 और 12 से 1/2 को हम जानते हैं 12 दूनी 24 से 25, इसकी 1/8 होगी, 1/25 होगा, 1/4 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगी इसकी। 7 से 1/8, जैसे 8 में क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास आया 300, मान लीजिए 325% को परफेक्शन में चेंज करना है हमें। तो 300 को लिखेंगे 300 प्लस 25%। 300 को हम जानते हैं, इसे लिखेंगे 3, 300 की परसेंटेज वैल्यू 3 होगी, और 25% की हम जानते हैं 1/4, हम पहले सीख चुके हैं इसे निकालना। चलिए दोस्तों, अब आप इसको नोटबुक लेके बैठे हो तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोगों ने परसेंटेज को परफेक्शन में चेंज करना सीख लिया और परफेक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीख लिया। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, अगर हम ये चीज़ परसेंटेज को चेंज करना सीख गए हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए कितने आसान होने वाले हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक संख्या को 37.5% बढ़ाने पर उस संख्या में 15 की वृद्धि होती है, तो बताओ वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हमें ना इसमें कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ना ही एक्स मानेंगे, और इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमें मिला 37.5%, 37 से 1/2% मिला, हमको तुरंत देखना चाहिए 37.5% की परफेक्शन वैल्यू क्या होगी। जैसे हमें निकालना है, तो 37.5% हम देखिए हम कितना गुना है, जैसे हम देखेंगे 12 से 1/2%, जैसे देखेंगे इसका 3 गुना होगा। देखिए 12 के 36 होगा, और आधा का करेंगे तो 1.5 गुना होगा, तो 37.5% होगा। जैसे 12 से 1/2 के हम निकाल चुके हैं, 1/8 होती है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे ये 3 गुना है तो ये 3/8 होगा। जैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे 12 24 25, 1/4 होगा, 1/8 होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका 3 गुना है तो 3/8 होगा। अब हमको देखना है जो हमारी एग्जिट वैल्यू जिसको हम मानते हैं
वो हमें नीचे को ये हर वाला मानते हैं, हर वाला पोर्शन मानते हैं। जब भी मानेंगे हम हर वाला पोर्शन मानेंगे, जब भी बढ़ेगा या घटेगा की बात होगी क्वेश्चन में, तब हम जो बढ़ेगा वो नीचे ये हर में बढ़ेगा और जो घटेगा इसमें से घटाएंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37% बढ़ाया गया, यानी हमने इसको भूल गए। यहाँ देखिए 3/8 लिखा है, यहाँ से 8 में कितने की वृद्धि हुई, 3 की। हमने देखा यहाँ 3 की वृद्धि हुई और क्वेश्चन क्या आ रहा है, 15 की वृद्धि हुई। तो 3 का मान हमें मिला 15, यहाँ से निकालेंगे 3 की वैल्यू हमें मिली 15। यहाँ से जैसे हमने देखा हमारी वृद्धि हो रही है 3 की, बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 की वृद्धि हो रही है, तो हमारा यानी 3 बराबर 15 मिला। हम यहाँ से काट सकते हैं, जैसे हमें 1 की वैल्यू निकालेंगे, हमें 1 का मान चाहिए, तो हम 1 का मान कैसे निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15 होगा, 5 बार कटेगा ये, तो 1 बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा हमें। इसका 1 का मान 5 है, तो 8 का मान हमें पूछा है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई इसमें 8 में कर देंगे तो हमें इसका मान निकल आएगा। जैसे 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आप, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का 8 करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। जैसे हमें कोई भी संख्या है हमें 40 मिलेगी। जैसे हमें पहले 1 का मान निकालते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे हमें 33.5% मिला, हमने तुरंत देखा 3/8 होती है इसकी वैल्यू परफेक्शन, तो यहाँ से हमने देखा 3 से यहाँ देखा 3 8 पे 3 बढ़ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 की वृद्धि हो रही है, तो देखिए 3 बराबर हमें 15 मिला, हमसे 3 से काट लिया, 3 बार 5 बार कट गया और 1 का मान 5 मिला। यहाँ हमें 8 की वैल्यू पूछी है, तो 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40 होगा, यानी वह संख्या हमारी 40 होगी। देखिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन है। और देखिए चलिए दोस्तों, अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कोई, इसे क्वेश्चन को देखिए, इसी प्रकार होगा क्वेश्चन हमारा। एक संख्या में उस संख्या का 62% जोड़ने पर 260 प्राप्त होता है, बताइए वह संख्या कौन सी है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें मिला 62 सही 1/2%, हमें इसकी परफेक्शन वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए कैसे इसकी परफेक्शन वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा 62 सही 1/2% है, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था 37 सही 1/2% निकाला था, अभी इसको निकाला था 3/8। हमने कहाँ से निकाला था, यानी 12 से 1/2 से निकाला था ना, तो यहाँ के 3 गुना हुआ था, यहाँ तो 3/8 हुआ था। इसको देखिए, आप देखिए इससे दूना इसका, इससे 5 गुना होगा, यहाँ से 5 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, तो यानी इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 37 दूनी यहाँ से निकालिए आप, 5/8 होगा इसका वैल्यू, यानी यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 5 गुना है कि नहीं, 12 पंजे 60 होगा, 12 पंजे 60 और 1.5 का आधा करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5, तो 2.5 को लिखेंगे 62%, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 5/8 होगा। तो हमारी एग्जिट वैल्यू मानेंगे जब भी, तो हमारा हर वाला मानते हैं, जो भी बढ़ेगा घटेगा नीचे वाले से इसी में हर में से घटाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 260 जोड़ने पर 260 प्राप्त होता है, यानी 8 में 5 जोड़ेंगे हम, इसमें जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, 8 5 13 होगा, यानी जोड़ रहा है यानी 13, 13 13 दे रहा है, 13 की वैल्यू हमें दे रहा है 260, यानी कह रहा है जोड़ने पर 260 प्राप्त होता है, यानी हमारा 13 बराबर होगा 260। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1 की, हम 1 की वैल्यू निकाल लें तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको निकालेंगे तो इसे 13 से काट सकते हैं, 13 दूनी 26 होगा, 1 0 तो 0 होगा, 20 हो जाएगा। 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 20, 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 20 होगा हमारी। मान लीजिए दोस्तों,
20 हो गया। अब हमें 8 के ऊपर 8 की वैल्यू पूछी है, बताइए वो संख्या कौन सी है। तो हम 8 को मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो हमारी वो संख्या निकल आएगी। ऐसे करिए 8 मल्टीप्लाई 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 1 0 0 160 होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान हुआ। हमें परसेंटेज की परफेक्शन वैल्यू पता हो तो हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, ना कोई एक्स मारना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है हमारा। चलिए दोस्तों, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन, आप इस नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो आज यहाँ तक ही रहने दीजिए और हम कुछ वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि मैं हमारा यूट्यूब चैनल SSC मैथ्स बाय गौरव सर पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें।